दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भारत से चुराया गया था। लेकिन सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, असली रहस्य यह है कि इसे किसने छीना और आखिरकार यह ब्रिटिश ताज को कैसे पहुंचा। यह कहानी सिर्फ एक हीरे की नहीं बल्कि भारत के लूटे हुए गौरव की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। आज जानने वाले कोहिनूर हीरे की असली सच्चाई, यह कैसे मिला और कहां गया। इतिहासकारों के मुताबिक कोहिनूर की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुल्लूर खान से हुई, जहां 13वीं-14वीं सदी में इसे निकाला गया। उस समय इसका वजन लगभग 793 कैरेट था। पर सोचिए, आज ब्रिटिश क्राउन ज्वेलर्स में यह सिर्फ 105.6 कैरेट क्यों रह गया। इसका मतलब यह है कि सदियों से इसे कई बार काटा गया और इसकी असली पहचान बदली गई। कोहिनूर का पहला पुख्ता जिक्र बाबुरनामा और बाद में एन अकबरी 1590 में मिलता है। मुगल दरबार में इसे राजसत्ता का प्रतीक माना जाता है। अकबर और शाहजहां दोनों इसे अपने ताज और सिंहासन से जोड़ा। यानी शुरू से ही यह सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था। शाहजहां ने इसे अपने मशहूर पीकॉक थ्रोन में जड़वाया। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट ने इसे फर्स्ट हैंड डिस्क्रिप्शन दिया। उसने लिखा, यह हीरा इतना चमकदार था कि सूर्य की रोशनी में आंखें चो दिया जाए। यानी विदेशी यात्री भी इसे भारत की सबसे कीमती धरोहर मानते थे। 1749 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर दोनों लूटे। वो ईरान ले गया। वहीं से हीरे का नाम मिला कोहो आई नूर, माउंटेन ऑफ लाइट। सोचिए, एक आक्रमण ने कैसे भारत की शान को विदेश पहुंचा दिया। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा, फिर यहीं से पीढ़ियों तक अफगान शासकों के पास रहा। 18वीं-19वीं सदी में इसका मालिकाना हक बार बार बदला, कभी भाई की हत्या, कभी युद्ध की लूट। इस बीच भारत से दूर सिर्फ अपनी खोई हुई शान को देखता रहा। 1830 में अफगान शासक शाह शुजा दुर्रानी ने इसे सुरक्षित रखने के लिए पंजाब महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। यानी एक बार फिर कोहिनूर भारत की गोद में लौट आया। रंजीत सिंह ने इसे हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल को दान करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनकी मौत से पहले ही राजनीतिक खेल शुरू हो गया। 1840s में एंग्लो सिख वॉर्स के बाद पंजाब ब्रिटिशों के हाथ आ गया। रंजीत सिंह की वसीयत के बावजूद अंग्रेजों ने कोहिनूर को पंजाब के खजाने के साथ कॉन्फिस्केट कर लिया। 1849 में ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत इस हीरे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से कब्जे में ले लिया। यानी एक संधि के नाम पर सबसे बड़ी लूट हुई। कोहिनूर को 1850 में इंग्लैंड भेजा गया और क्वीन विक्टोरिया को भेंट किया गया। लेकिन ब्रिटिश प्रेस ने उस समय लिखा, द स्टोन लैक्स ब्रिलियंस, इसलिए इसे लंदन में दोबारा काटा गया और इसके वजन के आधे से भी कम हो गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसे रॉयल गिफ्ट कहा जाता है तो असल में यह फोर्स्ड सरेंडर क्यों था। 1852 में क्वीन विक्टोरिया ने इसे अपने क्राउन ज्वेल्स में शामिल किया। बाद में यह क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मेरी और क्वीन एलिजाबेथ उनके ताज में जड़ा गया। आज यह टावर ऑफ लंदन में रखा है और ब्रिटिश मॉन्स्टर की ताकत का प्रतीक है। यानी भारत की शान आज भी दूसरे देश की पावर डिस्प्ले का हिस्सा है। 1947 के बाद भारत ने कई बार वापस मांगा। 1951 में पहली औपचारिक मांग हुई, फिर 1976 में पाकिस्तान ने भी दावा किया। 2016 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में कहा कि कोहिनूर वॉज नॉट स्टोलन, इट वॉज गिफ्टेड। लेकिन कई इतिहासकारों ने इसे बयान को कॉलोनियल नैरेटिव मानकर कड़ा विरोध किया। आज कोहिनूर पर 4 देशों का दावा है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। हर कोई कहता है कि हमारी विरासत है, पर असली सवाल यह है कि क्या औपनिवेशिक लूट को सचमुच गिफ्ट कहा जा सकता है। यह विवाद अब भी कानूनी नहीं बल्कि नैतिकता और इतिहास का मुद्दा बन चुका है। ब्रिटेन ने कहा कि कोहिनूर उन्हें लीगली मिला था, पर ट्रीटी ऑफ लाहौर पर 10 साल के महाराजा दुलीप सिंह के जबरन दस्तखत कराए गए थे। क्या किसी नाबालिग की मजबूरी में किया गया एग्रीमेंट सचमुच वैध हो सकता है। यहीं पर कॉलोनियल लॉ और नेचुरल जस्टिस की लड़ाई सामने आती है। आज कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि कॉलोनियल एक्सप्लोनेशन का प्रतीक है। हर बार जब कोई ब्रिटिश क्वीन इसे पहनती है, भारत में एक पुराना जख्म ताजा हो जाता है। 2023 में किंग चार्ल्स ने कोरोनेशन में भी यह बहस छिड़ी थी। यानी यह बहस कभी खत्म नहीं होती। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कई इतिहासकारों ने साफ कहा है कि कोहिनूर वॉज टेकन अंडर
क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्रीज जैसे इरफान हबीब और सतीश चंद्रा ने भी कॉलोनियल लूट की बात दोहराई है। तो गार्डियंस और बीबीसी की रिपोर्ट्स भी मानती है कि यह कॉन्टेक्सचुअल है, यानी सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि एकेडमिक एविडेंस भी इस लूट को साबित करता है। 1851 में लंदन एग्जीबिशन में रखा गया था, लेकिन लोग निराश हो गए, इसलिए इसे डच कटर कोस्टर डायमंड्स ने भी रिकट करवाया गया। इस प्रक्रिया में इसका 40% से ज्यादा हिस्सा काट कर फेंक दिया गया, यानी लूट के साथ साथ भारत की धरोहर को नष्ट भी किया गया। आज कोहिनूर की कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इसे आज नीलामी में रख जाए तो यह 50 या 70 अरब रुपए से ज्यादा में बिक सकता है। लेकिन क्या पैसों से उस सांस्कृतिक नुकसान की भरपाई हो सकती है? असल में इतिहास की मूल्यहीन प्रतीक है। हर बार कोहिनूर की चर्चा होती है, भारत में भावनात्मक लहर उठती है। 2010 में जब पीएम कैमरून ने सवाल किए, उन्होंने कहा कि इफ यू से यस टू वन यू सडनली फाइंड द ब्रिटिश म्यूजियम वुड बी एम्प्टी, यानी ब्रिटिश मानता है कि अगर कोहिनूर लौट आया तो पूरी कॉलोनियल लूट का दरवाजा खुल जाएगा। क्या यही असली डर है? यह बहस अब सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं बल्कि न्याय की है। क्या 21वीं सदी में भी यह औपनिवेशिक ताकत का लूटा हुआ खजाना रख सकती है? अगर आज कोहिनूर नहीं मांगेगा तो क्या आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करेगी? यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का है। कोहिनूर आज भी टावर ऑफ लंदन के कांच में छिपे चमक रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वो रोशनी ब्रिटिश ताज को गौरवान्वित करती है या हर पल हमें याद दिलाती है कि हमारी धरोहर अब भी कैद है। और शायद कोहिनूर की असली ताकत इस सवाल को हमेशा जिंदा रखने में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कोहिनूर के हीरे के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। आज का वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।